तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर आज हम बात करेंगे तो वह हमारा अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम के जो आपके क्वेश्चंस हैं, मतलब आपका ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो आपका होता है, कौन सा आपका जब अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम, मतलब जब आप अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग आप जब कर रहे होते हैं तो उसके बाद जब आपका अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाता है तो आपको मिलता है नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट। तो वो सर्टिफिकेट मिलने के लिए आपको एक एग्ज़ाम पास करना होता है जिसका नाम होता है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। तो वे सारे क्वेश्चन, तो आपका ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो होता है उस पर आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आपको यहाँ कवर अप करा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अब हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं या तो कहीं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और नहीं किया हुआ है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण जो MCQs हैं वो आपको मिलते रहें। और सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान देना है, ये सारे क्वेश्चंस निमी के हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके यही क्वेश्चन बैंक से जो हम आपको दे रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपके कॉपी पेस्ट होते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आपको बिल्कुल थोड़ा ध्यान देना है ताकि आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चंस आपको नंबर आपके ITT के एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा नंबर दिलाने में मददगार साबित होंगे। आपको ये ध्यान में दिमाग में सेट करके रख लेना है। और आपको एक बात पता ही होगा, इस बार का जो रिज़ल्ट था हमारा किसका 2023 का, कितना 577, कितना में 600 में इसका ओवरऑल जो परसेंटेज बनता है हमारा 96% बनता है। ये तो हमारा कितना परसेंट हो गया, ओवरऑल 96%। बट थ्योरी में जो नंबर था हुआ था हमारा 98, कितना में 100 में। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कितना 98 जो है वो। तो आपको थोड़ा ध्यान देना ये MCQs कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी आधार पर आपको प्रैक्टिस करते चलना है। जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा तब तक आप इतना परफेक्ट हो जाएंगे इन क्वेश्चंस पर कि आपको ऑप्शंस एकदम क्लियरली याद हो जाएगा और आसानी से आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। एक छोटा सा बात होता है जो आपको एक छोटा सा बात जो आपको अच्छे नंबर दिला सकता है, कौन सा, वो प्रैक्टिस और हमारे MCQs। आपको ध्यान देना है और हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर देना है ताकि आपको लगातार सपोर्ट मिलता रहे। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है विच टाइप ऑफ सर्वेइंग इज रिलेटेड टू प्लॉटिंग नेचुरल फीचर्स लाइक रिवर्स फॉरेस्ट DC। किस प्रकार का सर्वेक्षण नदियों, जंगलों आदि जैसे प्राकृतिक विशेषताओं की माप से संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, कौन सा, टोपोग्राफिक सर्वेइंग, स्थलीय सर्वेक्षण इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ ट्रू शेप ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट द सर्वेइंग डन इज सेड टू बी ब्लैंक। यदि पृथ्वी के सही आकार को ध्यान में रखा जाता है तो किया गया सर्वेक्षण खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, कौन सा, जियोडेटिक सर्वेइंग या भूगणितीय सर्वेक्षण इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कौन सा है, विच इज़ नॉट वन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑल सर्वेज। इनमें से कौन सभी सर्वे के सिद्धांतों में से एक नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। वर्किंग फ्रॉम पार्ट ऑफ होल, एक भाग का कार्य करते हुए पूरा करना है, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। फिगर बिलो shows a surveying instrument. What is not true about it। नीचे एक सर्वे उपकरण दिखाया गया है, इसके संबंध में क्या सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा, इट इज़ यूज्ड वेयर हाई प्रिसाइजन सर्वेइंग इज रिक्वायर्ड। इसका उपयोग सर्वेक्षण की उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट था। आपको और एक बात क्या ध्यान देना चाहिए, जब भी आपका डायग्राम आता है तो आपको
एकदम क्लियर नहीं मिलता है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, मतलब आपको चीज़ों को जब आप रेगुलरली रिवीजन करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तब आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होता है। मतलब आपको एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से उसका करेक्ट ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप चीज़ों पर रेगुलर रहते हैं तब। लेकिन वहीं पर जब आप रेगुलर नहीं रहते हैं चीज़ों पर, तब आपको बहुत सारा समस्या हो सकता है और वो आपका यहाँ तक हो सकता है बात कि उस क्वेश्चन को आप छोड़ दें। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आप चीज़ों को रेगुलरली रिवीजन करते रहना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ, तब जा कर के आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। वो भी 96% तो 96% क्या, वो आपसे उससे ज़्यादा भी आप ला सकते हैं और उससे कम भी ला सकते हैं। वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जिस प्रकार से आप चाहते हैं अच्छा से अच्छा मार्क्स आपको आए, तो आपको चीज़ों को रेगुलरली रिवीजन करते रहना है। और आप चाहते हैं बस पास होना, तो आपको बस क्या करना है, परीक्षा के समय पढ़ना है। वो आप पर डिपेंड है, आपको कैसा नंबर लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? फिगर गिवन बिलो शोज फंक्शनल डायग्राम ऑफ ब्लैंक। नीचे दिखाए गए चित्र में खाली स्थान का क्रियात्मक डायग्राम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है, इसका करेक्ट है। कौन सा? बाइनोक्यूलर्स। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फिगर बिलो शोज एन इंस्ट्रूमेंट दैट enables copying at varying scales. It is called blank. नीचे के चित्र में दिखाया गया उपकरण जो बदलते माप को कॉपी करने में सक्षम है, यह खाली स्थान कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट है। कौन सा? पेंटोग्राफ इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, पेंटोग्राफ। अब थोड़ा डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये इसका करेक्ट वाला ऑप्शन मतलब डायग्राम था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है मीन सी लेवल MSL इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग आवरली ऑब्जर्वेशंस ऑफ टाइड्स एट एनी पैलेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, जिस पर हमारा कौन सा है? मुंबई। करेक्ट ऑप्शन 1, मुंबई इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 टोटल स्टेशन इज ए और एन ब्लैंक। टोटल स्टेशन एक खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन था, या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नेम द इंस्ट्रूमेंट्स शोन इन फिगर गिवन बिलो। नीचे के चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 एलिडेड इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? एलिडेड। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस आपको कभी भी क्लियर नहीं आते हैं। आपको जिस प्रकार से दिख रहा है यहाँ पर जो आपका नाम लिखा हुआ है, ये भी आपका क्या लिख रहा है? थोड़ा ब्लर दिख रहा है, आपको समझ में बहुत बढ़िया नहीं आ रहा है। तो जब आप चीज़ों को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो आपका लिखा हुआ है वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो आपको थोड़ा ध्यान लगाना है, बाकी आपको सारी चीज़ें आसानी से आपकी ऑटोमेटिक हो जाएंगी। मतलब जब आप चीज़ों को रेगुलरली करेंगे तो आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 मेट्रिक चेंज फॉर सर्वेइंग आर मेड इन लेंथ ऑफ ब्लैंक। सर्वे करने के लिए बनाए गए मेट्रिक चेन की लंबाई खाली स्थान की होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 20 मीटर एंड 30 मीटर। 20 मीटर और 30 मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन था।
अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। द लेंथ ऑफ गुंटर्स चेन इज ब्लैंक। गंटर के चेन की लंबाई खालिस्तान होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा, 66 फीट या 66 फीट इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 पर। 12 हमारा कौन सा है, इन प्रिज्मेटिक कंपास 0 इज मार्क्ड ऑन ब्लैंक। प्रिज्मेटिक कंपास में शून्य खाली स्थान पर चिन्हित होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, साउथ एंड, दक्षिणी छोर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 13 पर। व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लान टेबल सर्वे में सटीक सेंटरिंग के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, प्लम्बिंग फॉर्क इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज सेक्सटेंट यूज्ड फॉर, किसके लिए सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ हाइट अबव होराइजन, क्षितिज के ऊपर की लंबाई मापना है, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, द मिनिमम लेंथ एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड एज ब्लैंक। खालिस्तान, उपकरण की निम्नतम लंबाई की माप खालिस्तान कहलाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, प्रिसाइजन या उपयुक्त। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास कौन सा है, इन चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू ब्लैंक। चेन सर्वे में फील्ड का कार्य खालिस्तान तक सीमित होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, लीनियर मेजरमेंट ओनली, केवल रेखीय माप इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। और रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबव डेटम इज नोन एज ब्लैंक। डाटम के ऊपर ज्ञात ऊंचाई का अपेक्षाकृत निश्चित बिंदु खालिस्तान होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा, बेंचमार्क या तलचिन्ह जिसको हम बोलते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास कौन सा है, एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू आई विजन इज टर्म्ड एज ब्लैंक। आंखों की दृष्टि के कारण माप में त्रुटि खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, पैरेलक्स एरर या समानांतर त्रुटि जिसको हम बोलते हैं, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चेन सर्वेइंग इज नॉट सुटेबल व्हेन ब्लैंक। चेन सर्वे उपयुक्त नहीं होता है जब खालिस्तान होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, टू मैनी डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, अत्यधिक विवरण की आवश्यकता हो, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है, फिगर बिलो शोज वन ऑफ द आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर चेन सर्वेइंग इट इज़ ब्लैंक। नीचे दिखाए गए चित्र में चेन सर्वे के लिए वो आवश्यक वस्तु है, यह खालिस्तान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, वुडन पेग, लकड़ी का पट्टा इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। Pacing figure below is one of the methods of measurement of horizontal distance, one stride equal to blank। क्षैतिज दूरी की माप की एक प्रक्रिया पेसिंग। नीचे के चित्र हैं, एक स्ट्राइड बराबर खाली स्थान, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, 2 स्टेप्स या 2 कदम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर।
क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा है हमारा? द इंस्ट्रूमेंट शोन बिलो काउंट्स द नंबर ऑफ पेसेस, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट इट। नीचे दिखाया गया उपकरण पेस की संख्या की गिनती करता है, इसमें से क्या सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। इट शुड बी हेल्ड हॉरिजॉन्टली इन द पॉकेट, इसे पॉकेट में क्षैतिज रखना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास कौन सा है? व्हेन सर्वे लाइन इज लॉन्गर देन a chain length, it is necessary to align intermediate points and this process is called blank। जब सर्वे लाइन चेन लंबाई से लंबी होती है, मध्यवर्ती बिंदुओं को संरेखित करना आवश्यक है और इस प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा है? रेंजिंग या श्रेणीबद्ध इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कौन सा है? इन चेन सर्वेइंग लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम द बेस लाइन इज कॉल्ड ब्लैंक। श्रृंखला सर्वेक्षण में बेस लाइन से पार्श्व मार्ग को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑफसेट इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 25। A theodolite is a precision instrument which can measure angles in blank। थियोडोलाइट एक सटीक उपकरण है जो कोनों को खाली स्थान में माप सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट था, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। Turning the telescope of a theodolite about its horizontal axis in vertical plane through 180 डिग्री is called blank। और 180 डिग्री पर ऊर्ध्वाधर समतल में अपनी क्षैतिज धुरी में एक थियोडोलाइट की दूरबीन को घुमाना खाली स्थान कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? ट्रांसिटिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है द टाइप ऑफ ट्रांसवर्स विच इज़ नॉट शोन इन फिगर गिवन बिलो इज ब्लैंक। ट्रांसवर्स का एक प्रकार जो नीचे के चित्र में नहीं दिखाया गया है, खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? कंपाउंड ट्रांसवर्स, मिश्रित ट्रांसवर्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा है हमारा? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉन्टोर्स इज नोन एज ब्लैंक। लगातार दो समोच्च के बीच लंबवत दूरी के खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? काउंटर इंटरवल, समोच्च अंतर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट। द हाइट और डेप्थ ऑफ अ पॉइंट अबव और बिलो द अज्यूम्ड डेटम इज कॉल्ड। अनुमानित डेटा के ऊपर या नीचे एक बिंदु की ऊंचाई या गहराई को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? रिड्यूस्ड लेवल या घटा हुआ स्तर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। विच अमंग दीज इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सर्वेइंग। इनमें से कौन सर्वे की सबसे तेज प्रक्रिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? प्लेन टेबल सर्वेइंग, समतल टेबल सर्वेक्षण इसका करेक्ट ऑप्शन था। और इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। और आपको बाकी के भी MCQs चाहिए तो आपको क्या कर देना है? चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि और भी आपको जो कोई भी ट्रेड का आपको MCQs चाहिए वो आपको आसानी से मिल जाएगा। और या तो कहीं की फर्दर आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब आपका ITI से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तक, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।